हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डच। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियन जब आए तो पहले यूरोपियंस आने वाले कौन थे? पोर्टुगीज़। और सेकेंड यूरोपियन पावर जो आई थी वो कौन सी थी? डच। ठीक है, तो आज हम डच के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 1596 1596 में जो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट डचमैन था, पहला पर्सन था, वो कौन था? कॉर्नेलिस दे हाउटमैन। ठीक है, क्या नाम था उसका? कॉर्नेलिस दे हाउटमैन। कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा एंड बंटम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1596 1596 में पहला पर्सन कॉर्नेलिस दे हाउटमैन कहाँ पहुंचा? सुमात्रा एंड बंटम। ठीक है, 1602 में जो आपकी कंपनी थी, कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फॉर्म हुई थी। ठीक है, वो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1602 में, 1602 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1605 में क्या हुआ था? फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर कहाँ पे स्थापित की गई थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1609 में क्या हुआ था? सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी पुलिकट में। फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, सेकेंड फैक्ट्री पुलिकट। ठीक है, 1605 1609। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि अदर फैक्ट्रीज कहाँ पे? फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, सेकेंड फैक्ट्री पुलिकट। अदर फैक्ट्रीज कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी? कहाँ पे स्थापित की गई थी? सूरत, बिमलीपट्टम, कराईकल एंड चिंसूर। ठीक है, ऐसे और भी प्लेसेस हैं, लेकिन मैंने आपको 4 प्लेसेस लिखवा दिए। दे कैरिड इंडिगो। अब डच थे, वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कमोडिटीज़ अपने साथ लेकर गए थे? तो उन्होंने इंडिगो, ठीक है, लेकर गए। टेक्सटाइल एंड सिल्क, सॉल्ट पीटर। जो सॉल्ट पीटर है वो आपका सोडियम नाइट्रेट होता है, काइंड ऑफ आपका फर्टिलाइज़र। ठीक है, मतलब फर्टिलाइज़र की तरह उसे यूज़ किया जाता है। और ओपियम एंड राइस। ओपियम आपका अफीम होता है, राइस आपको पता ही है। अब इंडिगो कैरी किया था कहाँ से? यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, टेक्सटाइल एंड सिल्क, बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? आपकी ईस्ट में। ठीक है, जैसे ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपकी कोरोमंडल कोस्ट पड़ती है। नेक्स्ट आपका सॉल्ट पीटर, आपको बताया कि काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। अब इसे फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, एक प्रकार का फर्टिलाइजर है। ये कहाँ से लेकर गए? बिहार से। ठीक है, और ओपियम एंड राइस ये कहाँ से लेकर गए? गंगा वैली से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इन्होंने ट्रेड को मोनोपलाइज किया था। अब ट्रेड को मोनोपलाइज किया किन चीज़ों में? ब्लैक पेपर में एंड स्पाइसेस। ठीक है, वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे? काली मिर्च में और मसालों में। ठीक है, इसलिए सिर्फ इसी वजह से कि वो मसालों में इंटरेस्टेड थे, वो इंडिया छोड़कर उन्होंने अपना इंटरेस्ट कहाँ पे कर लिया था? इंडोनेशिया। ठीक है, वो इंडिया में उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, जिस बिकॉज उनका प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा था? इंडोनेशिया में हो रहा था। लेकिन ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। ठीक है, अब ट्रेडिंग कमोडिटीज़। अब उन्होंने ट्रेड को मोनोपलाइज किया किस चीज़ में? ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस, काली मिर्च और मसाले। अब ट्रेडिंग कमोडिटीज़ कौन कौन सी थी? सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? क्रशिंग ब्लो टू डच एम्बिशंस। ठीक है, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी फाइट थी जिसकी वजह से जो डच का एम्बिशन था, ठीक है, कि उनको पता चल गया था कि आगे कुछ नहीं हो सकता उनका इंडिया में। ठीक है, कौन सी फाइट थी? बैटल ऑफ बेदरा। किससे हारे थे? ब्रिटिशर से हारे थे। कब? 1759 में। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग, मेन कमर्शियल इंटरेस्ट ले इन स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था? मसालों में इंटरेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या आती है? ये आती है कि वो साम्राज्य बनाने में, इस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो जैसे इंडिया में किस चीज़ के लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे और ट्रेड करके ही चले गए। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेन कमर्शियल इंटरेस्ट उनका कहाँ पे था? इंडोनेशिया के आइलैंड पे था। ठीक है, जस्ट क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपना फोकस किस पे रखा? इंडोनेशिया पे रखा। जब फोकस इंडिया पे कम था तो इसलिए उन्होंने अपने सारे प्लेसेस एक एक करके खो दिए। किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है,
तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। डच आपने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लासेस में हम इंग्लिश, फ्रेंच ये सब पढ़ेंगे और आगे क्लासेस कंप्लीट करेंगे। ओके।